मायानगरी मुंबई, जिसे सपनों का शहर भी कहा जाता है, हर रोज़ कई सारे लोग इस ट्रेन में चढ़कर मुंबई पहुँचते हैं और अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ज़िंदगी एक सपना ही बनकर रह जाती है। इस मायानगरी मुंबई से आज एक ऐसी चौंकाने वाली और दिल को दहला देने वाली वारदात निकल कर के सामने आई है, जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। ये पूरा का पूरा मामला अगस्त 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक चला था। दरअसल अब तक आपने यही सुना होगा कि किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ बदसलूकी की, उसके साथ रेप किया, फिजिकल रिलेशनशिप बनाया और धोखा देकर फरार हो गया, या उसके साथ किसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। लेकिन आज की जो कहानी है वो इसके ठीक उलट है। वेलकम टू द शो, सच्ची घटना। दोस्तों, मुंबई का एक सबर्बन इलाका पड़ता है जिसे मानखुर्द के नाम से जानते हैं। इस मानखुर्द इलाके में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक 20-21 साल की लड़की थी जिसका नाम है सानिया। सानिया के पड़ोस में एक और परिवार रहा करता था और उस परिवार में एक लड़का था। उस परिवार की लड़के की जो उम्र थी वो करीब 17 साल के आसपास थी। चूंकि वो लड़का नाबालिग है, इसलिए हम उस लड़के का नाम रिवील नहीं कर रहे हैं। तो सानिया, जो कि 20-21 साल की एक लड़की थी, खूबसूरत लड़की, उसकी नज़र जब इस लड़के के ऊपर पड़ती है तो इन दोनों के बीच में कैजुअल दोस्ती हो जाती है। दोनों के परिवारों का आपस में मिलना जुलना भी था। पड़ोस का रिश्ता होने के कारण दोनों एक दूसरे के घर भी आते जाते थे। धीरे धीरे करके सानिया का जो अट्रैक्शन था वो उस लड़की के प्रति होने लगता है। 17 साल का ये लड़का, जो कि सानिया को एक दोस्त मानता था और एक कैजुअल रिलेशनशिप रख रहा था, उसे ये नहीं मालूम था कि सानिया अब उसके प्रति इतनी क्रेजी हो जाएगी कि वो कुछ खौफनाक वारदात को अंजाम दे सकती है। धीरे धीरे करके ये कैजुअल रिलेशनशिप जो थी वो सानिया की तरफ से एक तरफा वन साइडेड लव में तब्दील हो जाती है। और कब ये लव एक अट्रैक्शन और एक अट्रैक्शन कब एक जुनून बन जाता है, ये इसका अंदाज़ा उसे भी नहीं होता। दरअसल एक रोज़ सानिया के घर वाले बाहर किसी काम से गए हुए थे, तो सानिया ने बहाने से किसी झूठे बहाने को बना करके उस लड़के को अपने घर पर बुलाया। जब वो लड़का उसके घर पर पहुंचता है तो वहाँ पर उसे कुछ पीने के लिए ऑफर किया, और पीने के बाद वो लड़का अपनी सुध-बुध में नहीं रहता है। और उस लड़के के अनुसार इस लड़की सानिया ने उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लिए, और ये फिजिकल रिलेशनशिप ज़बरदस्ती बनाए गए थे और जबरन उसका रेप किया गया। इस प्रकार से जब उस लड़के का रेप हो जाता है तो वो लड़का कुछ समझ नहीं पाता है कि अब वो करे क्या, कहे क्या, और कोई भी उसकी बात पर भरोसा ही नहीं करेगा। और अब धीरे-धीरे करके ये जो रेप का सिलसिला था वो बढ़ता ही जा रहा था। आए दिन सानिया उस लड़के को अपने घर पर बुलाती थी और घर पर बुलाने के साथ उसके साथ ज़बरदस्ती करती थी। जब भी सानिया के घर वाले उसके घर पर नहीं होते थे, तो वो सानिया उस लड़के को घर पर बुलाकर अपनी मनमानी करती थी। और इस प्रकार से जब काफ़ी ज़्यादा वक़्त गुज़रने लगता है, काफ़ी वक़्त बीतने लगता है, तो एक रोज़ होता यूँ है कि उस लड़की सानिया ने कहा कि अब वो उसके लड़के की माँ बनने वाली है, उसके प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो अब उसे उससे शादी करनी पड़ेगी। लेकिन वो लड़का इस चीज़ से साफ-साफ इनकार कर देता है और वो ये कहता है कि किसी भी सूरत में वो उसके साथ शादी नहीं कर सकता है और ना वो करेगा। उसकी कोई उम्र ही नहीं हुई है, उसकी कोई करियर ही नहीं है, और इस तरीके से वो किसी भी ज़िम्मेदारी को नहीं उठा सकता है। ऐसा कहने के बाद जब उस लड़की सानिया को लगता है कि ये लड़का उसके हाथ से निकल जाएगा और उसने साफ-साफ मना कर दिया है, तो सानिया ने उस लड़के को किडनैप कर लिया और किडनैप करके, अपहरण करके अपने ही घर में बंधक बनाए रखा। बताते तो ये भी हैं कि सानिया अब उसके साथ टॉर्चर भी करने लगी थी और जब मन चाहे उसका रेप करती थी, और ये कहती थी कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की या तुमने अगर इस बारे में किसी को भी बताया या कुछ भी शिकायत की, तो मैं सुसाइड कर लूँगी और तुम्हारा नाम डाल दूँगी, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दूँगी, तुम्हें फँसा कर रख दूँगी। इन सभी प्रेशर के चलते, इन ब्लैकमेलिंग के चलते वो लड़का काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो किसी से कुछ कह नहीं पाता है और वो उसी घर में बंधक बनकर बना रहा। मानखुर्द इलाके के पास पड़ने वाले इस घर में जब वो लड़का काफ़ी समय तक बंधक बना रहा और कुछ नहीं बोल पाता है, तो एक रोज़ वो बहाना बनाकर किसी प्रकार से छूट कर वहाँ से भाग जाता है। भागकर सीधा वो अपने घर पर पहुँचता है और अपने घर पर अपने माँ-बाप को सारी घटना की सूचना देता है। इसके बाद होता यूँ है कि उसके माँ-बाप उसे लेकर पास के नज़दीकी थाने में पहुँचते हैं और मानखुर्द पुलिस स्टेशन में पहुँचकर वहाँ पर शिकायत दर्ज करवाते हैं, जहाँ पर इस लड़की सानिया के खिलाफ जबरन उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने, रेप करने, और चूँकि वो लड़का एक माइनर एज का था तो इसके इसलिए उस लड़की सानिया के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया। ब्लैकमेलिंग के आरोप के तहत, पॉक्सो एक्ट के तहत जबरन रेप करने
और इस तरह से बंधक बनाकर शादी करने के लिए प्रेशराइज करने के संबंध में कई सारी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जैसे ही उस लड़की को इस मामले का पता चलता है कि उसके खिलाफ मानखुर्द के थाने में केस दर्ज हो चुका है, तो वो लड़की आँव देखती है न ताऊ अपने घर से सीधा फरार हो जाती है। और फरार होने के बाद वो किस जगह पर पहुंची, कहाँ पर पहुंची, अब तक इस बारे में पुलिस को भी कोई सूचना नहीं है और पुलिस इस बारे में अभी तफ्तीश कर रही है। देखना ये है कि आगे मानखुर्द की पुलिस कब तक उस लड़की को गिरफ्तार कर पाती है, कब तक इस मामले का आगे पटाक्षेप हो पाता है और कैसे इस पूरी घटना का आगे दी एंड होता है। और इस तरह से पुलिस ने एक केस तो दर्ज कर लिया है और अब उस लड़की की तलाश की जा रही है। फिलहाल वो जो लड़का है अपनी मेंटल स्टेज को रिकवर करने के लिए प्रयास कर रहा है और धीरे-धीरे नॉर्मल सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से एक बहुत ही अजीबो-गरीब घटनाक्रम मुंबई के मानखुर्द से निकल कर के सामने आया है, जो कि सच्ची घटना है और इसी फरवरी की घटना है। तो दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम के संबंध में आपका क्या कहना है? ज़रूर कमेंट करें, अपनी राय ज़रूर बताएँ। और एक बात और आपसे बता दें कि इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना नहीं है। दरअसल ये जो ताज़ा मामला अभी मुंबई के मानखुर्द से निकल कर के सामने आया है, समाज का एक विकृत चेहरा हमारे सामने लाने के लिए काफ़ी है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि लड़कियां भी अब लड़कों से किसी मामले में पीछे और कम नहीं रही हैं। वो कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी करवा सकती हैं। और अब इस तरह से एक जो घटना निकल कर सामने आई है, वो इसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। एक नई वीडियो लेकर एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश, दुनिया और जुर्म की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।